So hello everyone, my name is Saurabh. So today in this video I have come up with the question. जनवरी 2021 में न्यू सिलेबस में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था. रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी के ऊपर क्वेश्चन है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन. आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग बिजनेस ऑपरेशन फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर, 2 फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन हुआ. डायरेक्टर्स एंड अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ सीडीआर लिमिटेड. सीडीआर लिमिटेड के जो मैनेजमेंट है और पर्सन इन चार्ज है या फिर ऑल द डायरेक्टर्स जो होंगे, जो डायरेक्टर्स थे, विद द इंटेंशन टू इवेट सम लाइबिलिटीज, उनका इंटेंशन था कि हम लाइबिलिटीज इवेट करेंगे. और यहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रार के पास कि हमारा नाम रिमूव कर दो, कंपनी से रजिस्टर से रिमूव कर दो. अब यहाँ पे रजिस्ट्रार यहाँ पे स्क्रूटनी करता है डॉक्यूमेंट का और अलाउ करता है नेम ऑफ द कंपनी टू बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज. ए ग्रुप ऑफ पर्सन जिसने ना सप्लाई किया था गुड्स टू द कंपनी वेर नॉट बीन पेड ऑफ, इनकर्ड लॉस एज अ रिजल्ट ऑफ रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी. और वे अग्रीड हो जाते हैं अबाउट डिसीजन के कारण, एक्शन के कारण. तो वो लोग आते हैं आपके पास, अप्रोच करते हैं आप लोग के पास कि आप एडवाइस करो वेदर दे विल सक्सीड टू क्लेम देयर ड्यूज फ्रॉम एनीबडी एंड वेदर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी शैल बी कंसिडर एज अ गिल्टी बाय एनी मीन्स. क्या वो गिल्टी पाए जाएंगे क्या, जो पर्सन इन चार्ज है या फिर जो डायरेक्टर है जिसने ये करवाया. सो रिफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, यहाँ पे आपको एडवाइस करना है. तो अगर हम बात करें सेक्शन 248, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बढ़ा दूँ सेक्शन 248 क्या बोलता है. सेक्शन 248 बोलता है कि कंपनीज एक्ट 2013 का बोलता है कि कंपनी में आफ्टर एक्सटिंग्यूजिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी, कंपनी यहाँ पे जब सारा लाइबिलिटीज अब एक्सटिंग्यूज कर देती है, सारा लाइबिलिटीज खत्म कर देती है, यहाँ पे कंपनी बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, कंपनी यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी या फिर कंसेंट लेगी 75% ऑफ द मेंबर इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल. कंपनी यहाँ पे या तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेगी या तो 75% ऑफ द मेंबर 75% मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पे क्या करेगी, आफ्टर एक्सटिंग्यूजिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी यहाँ पे फाइल कर सकती है एप्लीकेशन टू द प्रिस्क्राइब इन अ प्रिस्क्राइब मैनर. किसके पास, रजिस्ट्रार के पास जाएगी एप्लीकेशन. क्यों जाएगी, फॉर रिमूविंग द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी ऑन ऑल ऑफ इट्स ग्राउंड. सो ग्राउंड ये है कि कंपनी ने यहाँ पे फेल टू कमेंस अ बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. 1 साल हो गया, 1 साल विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने बिजनेस चालू नहीं किया. कंपनी हैज फेल टू कमेंस अ बिजनेस विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन. पहला ग्राउंड ये है. दूसरा ग्राउंड ये है कि कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन इन बिजनेस ऑपरेशन, कंपनी कोई भी बिजनेस या ऑपरेशन नहीं कर रही है फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. और साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी ने कोई भी एप्लीकेशन भी नहीं दिया है फॉर सच पीरियड फॉर ऑब्टेनिंग स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 455 में यहाँ पे डोरमेंट कंपनी का स्टेटस लेना चाहिए था, वो भी नहीं लिया है. प्रीसीडिंग 2 फाइनेंशियल ईयर में यहाँ पे कोई भी काम भी नहीं कर रही है कंपनी. सो कंपनी यहाँ पे क्या करेगी, एप्लीकेशन फाइल कर देगी रजिस्ट्रार के पास कि वो हमारा नाम रिमूव कर दो. सो बैक टू क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं. तो सेक्शन 248 के हिसाब से कंपनी में आफ्टर एक्सटिंग्यूजिंग ऑल द लाइबिलिटी एक्सटिंग्यूज करने के बाद यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन के द्वारा या फिर कंसेंट लेके 75% ऑफ मेंबर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फाइल कर सकती है एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार के पास. नो सेक्शन 251 बोलता है कंपनीज एक्ट 2013 का कि यहाँ पे अगर पाया जाता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो कंपनी ने किया है अंडर सेक्शन 248 सब सेक्शन 2, वो ऐसा उनका ऑब्जेक्ट था कि हम इवेट कर देंगे लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी, हम इवेट कर देंगे, इंटेंशन जो था वो इवेडिंग द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी और विद द इंटेंशन टू डिसीव द क्रेडिटर, विद द इंटेंशन टू हम लाइबिलिटीज इवेट कर देंगे या फिर इंटेंशन टू डिसीव द क्रेडिटर्स वाला अगर इंटेंशन है या फिर डिफ्रॉड करने का एनी अदर पर्सन को. सो इस केस में जो भी पर्सन इंचार्ज होगा पर्सन इंचार्ज ऑफ द मैनेजमेंट का होगा, जो भी पर्सन इंचार्ज होगा मैनेजमेंट का ऑफ द कंपनी, वो क्या होगा, वो होगा लाइबल. लाइबल कैसे होगा, अभी जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल टू एनी पर्सन या फिर पर्सन हु हैज इनकर्ड लॉस और डैमेज एज अ रिजल्ट ऑफ कंपनी बीइंग नोटिफाइड एज डिसॉल्व. वो होगा जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल उस पर्सन को जिसने लॉस सहा है, वो डैमेज सहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि कंपनी यहाँ पे डिसॉल्व हो गई. और वो पर्सन जो होगा, जो पर्सन इंचार्ज होगा, वो लाइबल होगा. साथ ही साथ लाइबल किस लिए होगा, जॉइंटली एंड सेवरली लाइबल तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ वो पनिशेबल होगा फॉर द फ्रॉड इन मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 447 में हमें पता है फ्रॉड होता है, फ्रॉड वाला सेक्शन है. सो 447 के हिसाब से उसको फ्रॉड के भी चार्जेस लग जाएंगे. सो इन द गिवन क्वेश्चन सीडीआर लिमिटेड विदाउट एक्सटिंग्यूजिंग लाइबिलिटी तो खत्म नहीं की, और यहाँ पे ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स का उन्होंने पैसा तो पे नहीं किया, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, बेचारों का लॉस हो गया. अब यहाँ पे जो सीडीआर लिमिटेड ने अप्लाई किया था रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी एंड उनका रिमूवल भी हो जाता है इन द नेम ऑफ द कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से ऑन द बेसिस ऑफ, वहाँ पे एक कंडीशन वो दे रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर.
टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर उन्होंने कोई बिजनेस नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी तो चुकाना चाहिए था, वो चुकाया नहीं था। सो कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं, बेस्ड ऑन द प्रोविजन एज स्टेटेड अबव, इट इज टू बी कंक्लूडेड CDR लिमिटेड फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी। उनका इंटेंशन था टू इवेड द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी एंड विद द इंटेंशन टू डिसीव द क्रेडिटर। इंटेंशन ये था कि हम लाइबिलिटीज इवेड करेंगे, इंटेंशन ये था कि हम डिसीव करेंगे क्रेडिटर्स को। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्रेडिटर यहाँ पे सक्सीड हो जाएंगे टू क्लेम द ड्यूज फ्रॉम द डायरेक्टर्स एंड अदर पर्सन जो इंचार्ज थे मैनेजमेंट ऑफ द CDR लिमिटेड। सो ये जो मैनेजमेंट वाले होंगे, डायरेक्टर्स जो होंगे, वो पर्सनली लाइबल होंगे उस क्रेडिटर्स के जिसके वो पैसे अभी तक दिए नहीं है, और वो पर्सनली लाइबल तो होंगे साथ ही साथ वो पनिशेबल भी होंगे फॉर द फ्रॉड इन द मैनर एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 447। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।